Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, लोग रूलर्स कैसे बनते थे. हम लोगों ने पढ़ा वर्णास के बारे में और हम लोगों ने जनपदास, महाजनपदास एंड टैक्सेस किस तरह के टैक्सेस कलेक्ट करते थे और चेंजेस इन द एग्रीकल्चर. इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी तक इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पर और कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्लोजर लुक लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट आउट करेंगे मगध के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर मैप नंबर 4 पे जाके पेज 49. सो हम लोग ने मैप पढ़ा था ऑलरेडी बट मैं वापस दिखाती हूँ. ठीक है, इसमें मगध कहाँ है? ये इस रिस्पेक्टिव प्लेस में जो मगध है यहाँ पे लोकेटेड है. राइट, वापस चलूँ अपने पैराग्राफ पर. तो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स अगो. कुछ 200 साल पहले मगध एक बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदा डिक्लेयर हुआ था, बना था. ठीक है, मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सन फ्लो थ्रू मगध. बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा और सन मगध की तरफ को फ्लो करती थी. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ये. अच्छा, अभी किन सारे रीजन से इम्पॉर्टेंट था जो मगध, और जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा. मगध बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद बना. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल. ट्रांसपोर्ट मतलब कि सामान का इधर उधर या जो लोग ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल्स करते हैं. वाटर सप्लाईज, वाटर की सप्लाईज, जैसे कि फार्मर्स वगैरह थे, किसान थे, तो उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती होगी काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करने में. तो वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ये भी फार्मर्स के लिए है, लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए. तो द पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. मगध के कुछ पार्ट्स थे जो कि फॉरेस्टेड थे, मतलब कि उसमें फॉरेस्ट वगैरह जंगल बने हुए थे. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी. वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे जैसे कि एलिफेंट्स, ठीक है, तो उनको जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते थे उनको कैप्चर करा जा सकता था और उनको आर्मी के लिए लोग ट्रेन कर सकते थे. ठीक है, एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए भी ट्रेन करते होंगे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड बाय बिल्डिंग हाउसेस. अब जो फॉरेस्ट थे वो वुड भी प्रोवाइड करते थे हाउसेस बनाने के लिए, कार्ड्स के लिए, चैरियट्स के लिए. चैरियट्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पे ऑलरेडी पढ़ा है कि चैरियट्स क्या होते थे. चैरियट्स होते थे कुछ मतलब एक व्हीकल टाइप का होता था जिसमें कि 2 पहिए होते थे और वो चारों तरफ से पूरा ओपन होता था. ठीक है, एक ऐसे मतलब पटरा टाइप का लगा होता था, उसमें नीचे 2 पहिए होते थे, उस तरीके का एक व्हीकल होता था चैरियट्स. तो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड. फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते थे? फॉरेस्ट प्रोवाइड करते थे वुड, मतलब कि लकड़ी. किस लिए? घर बनाने के लिए, कार्ड्स को बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए. तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए वो फॉरेस्ट हमको वुड प्रोवाइड करते थे. ठीक है, फॉरेस्ट कहाँ पर थे? मगध में थे. ठीक है, बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. उसके सिवा वहाँ पर आयरन ओर की माइंस थी उस रीजन में जिनको दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, जिनको कि यूज़ करा जा सकता था स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए. तो स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए वहाँ पर जो आयरन ओर था, आयरन ओर माइंस थी, तो उन आयरन ओर माइंस से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए वहाँ पे आयरन वगैरह यूज़ हो सकता, आयरन वगैरह लेकर यूज़ कर सकते थे. ठीक है, मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स. मगध के पास 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे. पहला था बिम्बिसरा एंड दूसरा था अजातशत्रु. यहाँ पे ये 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे जो कि मगध के पास थे. अब हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदास, जो कि और सारे जितने भी तरीके होते थे वो दूसरे जनपदास के लिए, वो उन सारे तरीकों को यहाँ पर पॉसिबल जो भी तरीके होते, पॉसिबल जो भी सामान होता था सबको वो यहाँ पर यूज़ करते थे. महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर. अब यहाँ पे एक नया नाम है, दैट इज महापद्मनंदा. अब ये एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे. ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने अपना जो कंट्रोल था, उनका कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक था उस सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, राजगृहा इन द बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. अब राजगृहा एक
एक जगह है जो कि इन बिहार में है, वो मगध का कैपिटल हुआ करता था काफ़ी सालों तक के लिए। काफ़ी साल तक राजागृह जो था वो बिहार का दैट वाज द कैपिटल फॉर मगध। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। बाद में जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया था पाटलिपुत्रा पे, ठीक है, जिसको कि राइट नाउ पटना बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 2300 ईयर्स पहले, 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड एलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप। एक रूलर था जिसका नाम था एलेक्जेंडर, आप लोगों ने वो नाम सुना ही होगा, ज़रूर सुना होगा इस नाम को, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रहता था। wanted to become a world conqueror। वो वर्ल्ड कॉन्कर मतलब कि पूरे विश्व को राज करना चाहता था। Of course he didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia। Of course उसने पूरे वर्ल्ड पे तो राज नहीं किया, लेकिन उसने इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स पर राज किया। and came to the Indian subcontinent reaching up to the banks of the Beas। और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ गया था, जो कि वहाँ वो बैंक्स ऑफ द बीच तक पहुँच गया था। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused। अब जब वो ईस्ट की साइड पे जाना चाहता था, जब वो ईस्ट की साइड पे और कब्जा करना चाहता था, उधर की तरफ जाना चाहता था, तो उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जो सोल्जर्स थे उनको डर लग रहा था, they were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। अब वो जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो डर गए थे। किस बात से? क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं एंड बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है इसी चैप्टर में, ऊपर फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि लोगों ने वहाँ पे जो रूलर्स वगैरह थे उन्होंने टैक्सेस लेना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सोल्जर्स और वास्ट आर्मीज़ वगैरह थी, तो उनके पेमेंट्स वगैरह के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों से टैक्सेस वगैरह लेना को चालू कर दिया था, ठीक है। अ क्लोजर वो लुक वज्जी। अब यहाँ पे नई चीज़ है, यहाँ पे नई एक सिटी है। वाइल मगध बिकेम द पावरफुल किंगडम। अब जो मगध था वो सबसे पावरफुल किंगडम बन गया। वज्जी with its capital at Vaishali was under a different form of government known as Gana और संघ। अब वज्जी जो था वो कैपिटल was its capital at वैशाली, वो अलग तरीके के गवर्नमेंट के अंडर में था, एक अलग तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में था, जिसको गना या फिर संघ कहते थे, जिसका नाम था गना या फिर संघ। तो इन अ गना और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। अब गना और संघ में क्या होता था, वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज अ राजा। कई बार तो ऐसा होता था कि वहाँ पे हज़ारों मेंस एक साथ रूल करते थे और उन सबको वहाँ पर राजा बोला जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। ये जितने भी राजाज थे, सब जितने भी रीति रिवाज थे, सबको एक साथ ही परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ। ये सब के सब जितने भी थे असेंबलीज में मिलते थे और वहीं पर बैठ के डिसाइड करते थे कि अब कोई भी अगर चीज़ है आगे तो उसको कैसे करना है, या कोई चीज़ कंप्लीट होगी तो उसको कैसे करना है, जो कि डिस्कशन और डिबेट से ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, जैसे कि एग्जाम्पल अगर किसी एनिमी ने, किसी दुश्मन ने उनको अटैक कर दिया, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी। अब जैसे कि ये लोग जो होते थे, अगर इनको किसी ने भी यहाँ पर कोई एनिमी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसमें ये एक साथ जितने भी यहाँ पर जितने भी राजा, इनको भी लोगों को राजास कहा जाता है, ये सब एक साथ मिलते थे और डिस्कस करते थे कि अब इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे आगे स्टेप लेना चाहिए और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। हाउएवर विमेन दासास एंड कामकारास could not participate in these assemblies। अब इसमें जो विमेन होती थी, जो दासास होते थे, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट इन असेंबलीज में नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे देखिए गना और संघ, इन दोनों की डेफिनेशंस भी मेंशन है। गना कौन थे? इज यूज फॉर द ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। गना उनके लिए यूज होता था टर्म जिनका बहुत बड़ा ग्रुप होता था, उसमें कई सारे मेंबर्स होते थे, ठीक है।
अब संघ कौन होते थे? मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ का मतलब होता था ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, both the Buddha and Mahavir, about whom you will read in chapter number 6, belong to Ganas और संघास। अब बुद्धा और महावीर, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा इनका, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। अगर आप हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हो तो जनरली टॉक्स में नाम सुना होगा। तो जो बुद्ध थे और महावीर थे, जिनके बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, वो गनास और संघास इनको बिलोंग करते थे। Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in Buddhist books. अब किस तरीके की उनकी लाइफ होती थी, उनके बारे में सब चीज़ें, उनके डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट बुक्स में आपको जानने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, this is an account of the Vajjis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. अभी यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे स्पीच पढ़ने वाले हैं, जो कि वज्जीज फ्रॉम द दिघा निकाया, एक बुक है, फेमस बुद्धिस्ट बुक है दिघा निकाया। उस बुक से यहाँ पे ये है, और ये जो बुक है किसमें क्या होता है, दिस कंटेन्स था, इसमें बुद्धा की स्पीचेस हैं, ठीक है। तो इसको अराउंड 2300 ईयर्स साल पहले लिखा गया था। अब अजातशत्रु एंड द वज्जीज, तो अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकरा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। जो अजातशत्रु था वो वज्जीज को अटैक करना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने अपने एक मिनिस्टर को भेजा, इसका नाम था वसाकरा, उसको बुद्धा के पास भेजा और बुद्धा से इस मैटर पे एडवाइस लेने को कहा कि आप हमको अपनी एडवाइस दीजिए इस मैटर पे कि हम अजातशत्रु को अटैक करना अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, तो इस मैटर पे आप हमको अपनी एडवाइस दीजिए। बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। बुद्धा ने कहा, पूछा कि जो वज्जीज थे तो क्या वो जल्दी जल्दी अपनी पूरी जो असेंबलीज थी उसमें मिलते हैं जल्दी जल्दी। When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as, तो जब उन्होंने सुना कि हाँ वो लोग जल्दी जल्दी अपनी पूरी कंप्लीट असेंबलीज में मिलते हैं, तो ही रिप्लाई, तो बुद्धा ने रिप्लाई किया कि जो वज्जीज थे वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग, वज्जीज जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। क्यों? बिकॉज दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, ये पूरी और बहुत जल्दी पब्लिक असेंबलीज को करते हैं। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो इकट्ठा मिलते हैं और जो भी डिसीजन लेना होता है एक साथ डिसीजन लेते हैं और उसी के हिसाब से आगे अपना काम करते हैं। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो भी रूल्स एस्टैब्लिश करे गए हैं वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स, वो बड़ों की बात सुनते थे, उनको सपोर्ट करते थे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, वज्जी वुमेन्स जो होती थी उन पे ना तो कोई फोर्स होता था ना ही उनको कोई कैप्चर करता था, मतलब कि कोई रोक टोक ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। चात्यास, लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। चात्यास मतलब लोकल श्राइन्स जो होते हैं वो टाउन्स और विलेजेस दोनों में बनाए हुए थे। वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। वाइस सेंट्स मतलब कि जो ईमानदार साधु वगैरह होते थे, जो फॉलो करते थे अलग अलग बिलीव को, अलग अलग चीज़ों को मानते थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली और वर रिस्पेक्टेड, सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट मिलती थी और उनको अलाउ होता था, वो चाहे तो एंटर कर सकते हैं और चाहे तो लीव कर सकते हैं उस कंट्री को बिल्कुल फ्रीली, उस पर भी उनकी कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है वज्जीज की, ठीक है। तो उन पे भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होती थी। तो जो बुद्धा ने कहा कि ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो वज्जीज जो हैं वो प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, ठीक है। नेक्स्ट, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्क्वर द संघास। अब जो पावरफुल किंगडम्स के जो राजाज थे उन्होंने जो संघास थे उनको कवर अप करना चाहा। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas was conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10.
ये जो था ये लास्ट करा बहुत ही लंबे समय तक, समवॉट अराउंड 1500 साल पहले तक ये चीज़ें यहाँ पर चली। और जब जो लास्ट था वो गनास और संघास का जो लास्ट था उनको कॉन्क्वर बाय द गुप्ता रूल्स, मतलब कि फिर उन्होंने गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने उनको कॉन्क्वर कर लिया, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में आगे पढ़ेंगे। एल्सवेयर 2500 साल पहले द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एथेंस के जो लोग थे उन्होंने एक अपना गवर्नमेंट का फॉर्म सेटअप किया था, विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते थे डेमोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने अपना फॉर्म सेटअप किया विच वॉज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स अगो, जो कि 200 साल पहले तक, जो कि 200 साल तक लास्ट किया, मतलब 200 साल तक वो चीज़ें यहाँ पर चलती रही। अब उसमें जो भी ऑल फ्री मेन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स, जितने भी मेन थे जो कि 30 जिनकी एज 30 से ज़्यादा थी, उन सबको फुल सिटीजन्स की तरीके रिकॉग्नाइज करा जाने लगा, फुल सिटीजन्स की तरह पहचाना जाने लगा। This was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. ये एक इस तरीके की असेंबली थी जो कि कम से कम एक साल में 40 बार मिलते थे, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे उनको डिस्कस करने के लिए, उनके बाद उनको डिसाइड करने के लिए ये एक साल में एटलीस्ट 40 बार मिलते थे। इसमें ये होता था कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे, जितने भी सिटीजन्स थे वो इन चीज़ों को यहाँ पर, इसमें ये होता था कि जितने भी सिटीजन्स यहाँ पर होते थे वो इन जितनी मीटिंग्स थी उनको अटेंड कर सकते थे, उन मीटिंग से बैठ सकते थे। तो अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस पर मेड थ्रू लॉटरी। अब कई पोजीशंस के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, अपॉइंटमेंट्स कई पोजीशन के लिए जो बनाई जाती थी वो लॉटरी के थ्रू बनाई जाती थी। All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. जो भी लोग चाहते थे कि हमारा नाम चूज हो तो वो सब के सब अपनी अपनी वहाँ पर एक लॉटरी सिलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग थे वो अपना नाम वहाँ पे देते थे कि मेरा नाम चूज करा जाए। दे वांटेड टू बी चोजन गिवन देयर नेम्स, जो भी चाहते थे कि हमको चूज करा जाए तो वो अपना नाम दे देते थे और फिर उसी में दे वर सिलेक्टेड थ्रू द लॉटरी, और फिर उनको लॉटरी के थ्रू वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। जो सिटीजन्स थे वो नेवी और आर्मी में उनको सर्व करने के लिए अलाउड था। जो सिटीजन्स होते थे वो नेवी और आर्मी में सर्व करते थे। हाउ एवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, जिसमें से कि वुमेन्स को सिटीजन्स कंसिडर नहीं किया जाता था। Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. और वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे जो कि रहते थे और वर्क करते थे उनको they were not उनको जो था उनको they were not as called as। ऑल्सो वहाँ पर जो जितने भी फॉरेनर्स थे जो कि रहते थे और काम करते थे एथेंस में, मर्चेंट्स या फिर क्राफ्ट्स पर्सन के तरीके, तो उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते थे एज अ सिटीजन। ठीक है, मतलब कि जो मर्चेंट्स होते थे और मतलब मर्चेंट्स मतलब जो सामान शिप करना इधर से उधर करते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन जो क्राफ्ट का मटेरियल्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो दे डू नॉट हैव द राइट्स एज सिटीजन्स। उनके पास सिटीजन्स के कोई भी राइट्स नहीं हुआ करते थे। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस। उसके सिवा वहाँ पर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स थे एथेंस में। स्लेव्स मतलब कि गुलाम, बहुत सारे गुलाम थे, हज़ारों गुलाम थे एथेंस में। हु वर्कड इन माइंस, जो कि माइंस में काम करते थे, फील्ड्स, हाउस होल्ड एंड वर्कशॉप्स, इन सारी जगहों पे काम किया करते थे। ठीक है, दे वर टू नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, और उनको भी सिटीजन्स की तरीके ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये जो भी यहाँ पे सिटीजन्स को जो भी सिटीजन्स होते थे, मतलब जो भी लोग एथेंस में रहते थे, उसमें से सबको सिटीजन्स ट्रीट नहीं किया जाता था। जो कुछ ही लोगों को वहाँ पर सिटीजन्स एज अ वो लोग ट्रीट करते थे। ठीक है, गना और संघ की मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि इनको क्या बोलते हैं और इनको कैसे यहाँ पर बोला जाता है और एक्चुअली इनकी क्या मीनिंग होती है यहाँ पे, राइट। तो मैं वापस ऊपर एक बार लेके चलती हूँ आपको यहाँ पे, 1 सेकेंड, राइट। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया अ क्लोजर लुक। हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा, वहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से थी मगध में।
फिर हम लोगों ने यहाँ पर वज्जी एक अदर सिटी है जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको अजातशत्रु एंड वज्जीज की एक यहाँ पर छोटी सी स्टोरी भी बताई थी इस चैप्टर से रिलेटेड। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर एल्सवेयर को भी कंप्लीट आउट किया। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश अप कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।